अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। वेलकम टू माय चैनल एस क्लास स्टूडेंट विज। आज इस वीडियो के ज़रिए बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के LLB 3 ईयर स्टूडेंट्स के एक मैटर को डिस्कस करना चाहूँगा और जिसको सॉल्व किया गया 9 जुलाई 2026 को, जो कि गवर्नर की जानिब से जनाब आला एक ऑर्डर में कुछ एक मिसाली जो चीज़ है, जो एक बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू था कि स्टूडेंट का कोई रिकॉर्ड मैटर था और इस रिकॉर्ड मैटर के हवाले से क्या चीज़ें थी क्या नहीं थी उसकी एक्सप्लेनेशन शेयर करना चाहूँगा, ताकि वो तमाम व्यूवर जिनके रिकॉर्ड्स मैटर्स हैं या दीगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू हैं उनके लिए बड़ा अच्छा हो, जिसमें चांसेस का कम होना या चांसेस मुकम्मल होना, समथिंग लाइक दैट। यूनिवर्सिटी के इम्तहानात और रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स के जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ जनाब चांसलर गवर्नर साहब ने एक और तालिबा इल्म की भरपूर दाद रसी करते हुए जनाब ने एक ऑर्डर जारी किया, जो कि इंसाफ पर मबनी एक एहसान फ़ैसला है। इसके जो हक़ाइक़ जो है मैं मुख्तसर बयान कर देता हूँ, बाकी इंशाल्लाह डिटेल्स भी फैक्टर्स की मैं शेयर करूँगा। तालिबा इल्म ने सेक्शन 2017 में रजिस्ट्रेशन के तहत 3 दफ़ा पार्ट 1 का इम्तिहान देकर जनाब आला कामयाबी हासिल कर ली। अब जब पार्ट 2 का इम्तिहान देने के लिए तालिबा इल्म दाखिला सेक्शन जो उसका 2014-17 में रजिस्ट्रेशन के तहत भिजवाया गया था, तो जनाब मोहतरम उसको रोक लिया गया कि जनाब आला आप पार्ट 2 के इम्तिहान नहीं दे सकते। हालांकि पार्ट 1 के जनाब आला एग्ज़ाम के मुताबिक उसने इम्तिहान पास कर रखे हैं। अब सेक्शन 3 में जो मेन ख़ास व्यू था वो ये था कि सेक्शन 3 बताता ये है कि इस जो वीडियो का कि 2014 से 17 के हवाले से कंट्रोलर इम्तिहानात ने इस बात का एतराज़ लगाया, चूँकि तालिबा इल्म पार्ट अव्वल में मौजूदा चांसलर से ज़्यादा चांस हासिल कर चुका है। तो ये नेग्लिजेंसी किसकी है? किसकी नेग्लिजेंसी है कि उसने चांस ज़्यादा अवेल कर लिए, पास भी हो गया, आइंदा आप रोक रहे हैं। यही वो नेग्लिजेंसी है जब पाकिस्तान बार कौंसिल के हाथ आती है तो पाकिस्तान बार कौंसिल यूनिवर्सिटी के ऊपर फिंगर टिप्स करता है कि यार ना तो इनका सिस्टम है ना चेक एंड बैलेंस है, तो ये किस तरह यूनिवर्सिटी जो मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो उस वक्त क्या इनकी आंखें बंद थी या इनके कुछ मामला थे या जो कंप्यूटर सेक्शन पे था वो जो है दिमागी मतवाजन उसका दुरुस्त नहीं है, समथिंग लाइक डैट। चूँकि अब तो तालिबा इल्म का हक़ है, उसका पार्ट 1 पास हो गया, सो डैट अब जो है ना ये यूनिवर्सिटी वाले क्या करेंगे। लिहाजा उसने गवर्नर के सामने ये बात रख दी कि चांसलर साहब ये सारे मामले थे और इसका जनाब आला कोई हल निकाला जाए, और पार्ट 2 के इम्तिहान के लिए रोल नंबर स्लिप जारी ये नहीं कर रहे तो जनाब आला वो जारी की जाए। मज़ीद इसमें यह भी उसने एतराज़ लगाया जो कि सेक्शन 2016-17 में इस तालिबा इल्म का रिकॉर्ड मौजूद ना है। जो भी सेक्शन जिस पर तराज़ लगा था ना उसमें इसका नहीं है, इसका बैक जो है वो मुकम्मल तौर पर चलता आ रहा है प्रोसेस। तो फिर इसको रेजिस्टेंस इस तरह जो है ना वो एक बहुत बुरा है, और जिसके साथ भी ये मैटर हुआ तो वो फ़ौरन गवर्नर के सामने पेश हो, अपनी सारी डिटेल पेश करे और इंशाअल्लाह वो जब देखिएगा उसको एक अजाज़ी चांस मिल जाएगा कि आप अपने मामले को क्लियर करें। अब जो माजी में हुआ सो हुआ, तो ये नेग्लिजेंसी जो है यूनिवर्सिटी की है। तालिबा इल्म ने हाई कोर्ट में रिट पटिशन दायर करके आर्जी रिलीफ हासिल करके पार्ट 2 सालाना इम्तिहान 2020 जो मुनक़िद हुए थे अगस्त 2024 में, फिर जब ऑर्डर गया ना कोर्ट का तो यूनिवर्सिटी ने जनाब आला फिर इसका दाखिला भी ले लिया और जनाब आला इसको इम्तिहान में बैठने की इजाज़त भी दे दी। अब यहाँ पर बात गौर तलब है कि जब ये चीज़ें पाकिस्तान बार कौंसिल के सामने आती हैं तो वो क्या कहते हैं कि यहाँ पर एजुकेशन मेंटालिटी के साथ साथ सिस्टमेटिक ऑफ एजुकेशन वो भी कोई नहीं है। तो फिर जनाब वो पाँचवां जो मैं मेन पार्ट बयान करने जा रहा हूँ इस ऑर्डर में जो ये बात तय पाई कि हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच के फैसले की रोशनी में बनाई गई यूनिवर्सिटी की कमेटी ने कंट्रोलर इम्तिहानात के एतराज़ जनाब कायम रखे और पार्ट 2 का रिज़ल्ट रोकने की सिफारिशा मरातब कर दी, जिनकी सिंडिकेट ने भी तोसीक करके इन सिफारिशात को स्पीकिंग ऑर्डर्स में बदल दिया। अब यहाँ पर मामला क्या आया कि जब मज़ीद जो बात हुई इन्होंने कहा जी लो जी अब ये तो हमारे सिस्टम पर फिंगर उठेगी और जनाब नेग्लिजेंसी की बात होगी और जनाब इनका अपना स्टाफ कोई सामने आ जाएगा। ज़ाहिर है किसी एक की मिस कंडक्ट तो ये किया गया हुआ नहीं है, मिसलीड किसी एक की तो नहीं है। अब इन्होंने क्या किया जो स्पीकिंग ऑर्डर के ज़रिए जो ज़ाहिर बेशुमार बच्चे कोर्ट में गए हैं, अंधाधुंध कोर्ट में गए हैं, जिसको नहीं पता था वो भी कोर्ट में किसी तरीके से घुस गया बाहर। मामला इस तरफ को आ गया कि जनाब स्पीकिंग ऑर्डर में सारी चीज़ें बदल गई। तालिबा इल्म ने पार्ट 2 का रिजल्ट जारी करवाने के हवाले से हाई कोर्ट में अगेन रिट पटिशन दायर की,
जो कि रजिस्ट्रार को रेफर हुई, जिसने त्रास को कायम रखते हुए रिजल्ट रोकने के हुक्म को नाफिज कर दिया। अजी उसने अटल हो गया, उन्होंने कहा जी हमने जनाब मोहतरम रिजल्ट नहीं देना। अच्छा यहाँ पर देखें कि एक चीज़ काबिल जो है वो जिक्र है कि पहले तो वो ये कहता है जी हमारे इस स्टूडेंट ने पार्ट 1 में बड़े चांस फेल करके पास कर लिया। उस वक्त कंट्रोलर इम्तिहानात को ये खबर नहीं थी कि मैं इसका रिजल्ट जारी कर रहा हूँ या रोल नंबर स्लिप जारी कर रहा हूँ। तो बाद ये सारे मामलत करना ये सीधी सीधी बात है कि ये इनकी अना बनी हुई है, या ये समझ ले जब कोई मंजर आम पर आ जाए तो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरों के ऊपर जो है वो सेरा बांधता है। अब जाहिर है इस बच्चे ने अगर दाखिला भिजवाया है, फीस भिजवाई है, रोल नंबर स्लिप हासिल की है, पेपर दिए, रिजल्ट हासिल किया, तो ये बच्चे ने घर से सारा कुछ तो नहीं किया। ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी के स्टाफ को जो रखा गया है, फाइनेंस स्टाफ रखा गया है, बाकी दीगर रजिस्ट्रार स्टाफ रखा गया है, इनके पता नहीं फिर जो है ना मसरूफियात कुछ अजीब होंगी। तालिबा इल्म ने रजिस्ट्रार के हुक्म के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट पटिशन दायर कर दी, जो कि चांसलर गवर्नर को बराए फैसला रेफर हुई, जिस पर जनाब चांसलर गवर्नर ने समाअत की और फैसला मौखर 9 जुलाई 2026 को सादर किया। और जब ये मामला मज़ीद लटकता रहा, वो बेचारा 2020 से 21, 22, 23, 24, 25, 26, अब यहाँ पर देखें कि इतने साल इस बच्चे के ज़ाया हो गए। किसकी वजह से? मिस मैनेजमेंट की वजह से, वो भी यूनिवर्सिटी की। अब यूनिवर्सिटी यहाँ पर बरी ज़िम्मा है। यूनिवर्सिटी को अल्लाह के सिवा अभी लगता है कोई पूछने वाला नहीं है। बारह वक्त वो आ गया जब बेइंसाफ लोगों के मामला जो हैं वो दुनिया में नहीं हुआ करते थे। इंशाल्लाह अल्लाह आप देखिए को पूछेगा। पॉइंट नंबर बे में देखिए कि जनाब चांसलर गवर्नर साहब का ये फैसला हस्बे ज़ेल कुछ इस तरह है कि यूनिवर्सिटी को हुक्म दिया जाता है कि तालिबा इल्म का पार्ट 2 का रिज़ल्ट फौरी तौर पर जारी किया जाए। अब यहाँ पर जब क्योंकि गवर्नर जो है 18 यूनिवर्सिटीज़ का जनाब चांसलर होता है, ही हैव अथॉरिटी, पावर है उसके पास, वो हुक्म दे सकता है। तो जब ये हुक्म आया तो क्या बना, यूनिवर्सिटी जो है यूनिवर्सिटी के तालिबा इल्म की तलीमी सरगर्मियों में सहूलत फराहम करने के हवाले से बात हुई और कहा गया कि इस स्टूडेंट को जनाब आला अपनी 3 साल डिग्री मुकम्मल करने का जनाब आला पूरा अख्तियार है। गवर्नर साहब ने पहले क्या कहा, इसका रिज़ल्ट जारी करें। फिर क्या कहा कि जो भी सरगर्मियाँ हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो है स्टडी सेंटर्स और दीगर पॉइंट ऑफ व्यू जो मामला चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा इन्हीं को इसको भी इसमें एडजस्ट करें और इसको भी जनाब आला जो भी आपके रूल रेगुलेटरी अभी चल रहे हैं उसमें एडजस्ट करने के बाद गवर्नर का ये हुक्म है कि इसके जनाब आला क्लासेस भी हों, इसके जनाब आला मज़ीद इम्तिहान भी हों, और माजी में जो हुआ सो हुआ, इस पर जो है ना मुकम्मल जो है वो मामला ख़त्म करने के बाद इसकी डिग्री मुकम्मल करवाई जाए। तालिबा इल्म की गुजारिश बराए पार्ट्स होम हाज़री स्टडी सेंटर समर कैंप और फ़िलहाल तस्लीम तो अभी नहीं की जा सकी। अभी तक उसको जनाब आला पोर्टल्स पर अपलोड जो भी था मामला, जो भी अपलोडिंग करने के हवाले से, रिकॉर्ड मैनेजमेंट के हवाले से फ़िलहाल अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगा। खाली ये जो मामला लास्ट वाला मामला है ना, ये पॉइंट नंबर 3 वाला, तो ये खाली एक स्टूडेंट का नहीं है, अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं। इसने जिन स्टूडेंट्स के साथ पेपर दिए हैं वो लोग हैं जो पहले पार्ट 2 के इम्तिहान दे चुके थे, या वो मुकम्मल फेल थे, या उनका कोई मैटर्स था समथिंग लाइक दैट, या इससे कबल जो है वो कुछ मामला थे उन स्टूडेंट्स की जनाब दाखिला गए हुए थे, या कोई भी इस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू होगा जिस पर भी मज़कीर जिक्र किया जाएगा। बहरहाल तालिबा इल्म की जो गुजारिश कबूल की गई हुई है। अब मज़ीद ये कहा जा रहा है कि इंशाल्लाह 15 अगस्त 2026 को सेक्शन स्टार्ट होते ही अब इसकी लॉटरी बनती है कि वो सामने आता है या नहीं।